हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 27 फरवरी का स्टडी व्लॉग है। तो आज मुझे सीडीपी की यूनिट 3 करनी है। तो सबसे पहले आज मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेती हूँ। किसने मुझे पूछा था हम सीडीपी कहाँ से बुक करें। सीडीपी के लिए एस के मंगल की बुक करनी चाहिए या आप NIOS नहीं करी। किसने कहा था आप NIOS नहीं करनी। तो आपको मैं बताऊँ, मैंने NIOS नहीं करी। लास्ट ईयर जब KVS का पेपर होता और एक काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि आपके KVS में कितने नंबर थे। तो KVS का रिटर्न जो मैंने दिया था उसमें रिटर्न में मेरे 141 मार्क्स थे। तो मैंने CDP के लिए NIOS नहीं पढ़ा था, क्योंकि NIOS की अगर हम बात करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक 502 है। अगर आप 502 की बात करते हैं तो 502 मैंने 5 ब्लॉक पढ़ रखे हैं। DT+B के लिए 5 की 5 कंप्लीट है। 502, 506, 507, 508 और 501, ये मैंने 5 ब्लॉक पढ़ रखे हैं। लेकिन अगर आप 502 की बात करेंगे तो 502 सबसे इम्पोर्टेंट वही है। 502 में जब पहला ही यूनिट देखोगे तो उसमें एजुकेशन के बारे में बता रखा है कि हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस से कैसी एजुकेशन थी। बट वो KVS पे टॉपिक ही नहीं है। तो NIOS पढ़ना, NIOS बहुत अच्छे हैं, बट NIOS DSSB के लिए पढ़ना ठीक है। KVS का इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है CDP का, तो उसके लिए NIOS पढ़ना। और पता है, आप अगर NIOS खुद से पढ़ोगे ना, आपको समझ में भी नहीं आने के। कोई NIOS पढ़ रहा है ना, मुझे खुद समझ में नहीं आते थे। 5 ब्लॉक मेरे को कंप्लीट हुए, नोट्स बनाए थे। लेकिन मैंने फिर प्रतीक शिवाली सर की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि अभी वैकेंसी आने का कोई भी चांस नहीं है। तो फिर मैंने, जब वैकेंसी आने का चांस नहीं था, तो मैंने DT+B की तैयारी को छोड़ के मैंने KVS की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। मेरा मेन फोकस DT+B के लिए है, और जब भी DT+B होगा तो उसकी मैं तैयारी करूँगी। लेकिन अब पहले जो एग्ज़ाम आ रहा है तो मुझे उसी पे फोकस करना है, क्योंकि क्या पता कब कौन सा एग्ज़ाम कब हो जाए। तो मैंने लिए 21 दिन का टारगेट लिया है, क्योंकि देखो होली पे मुझे अपने घर जाना है, ससुराल भी जाना है, अपने घर भी जाना है। तो वहाँ मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। तो क्योंकि एक तो फेस्टिवल है और हम अपने ससुराल कभी कभी जाते हैं। तो मैं नवंबर के बाद अब जाऊंगी। तो अब हाँ, है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 दिन के लिए जाऊँ और 2 दिन अपनी किताब कॉपी खोल के बैठ जाऊँ, पढ़ाई करने लग जाऊँ। पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे वहाँ के भी काम होते हैं। फिर उस बीच में मुझे अपने मायके भी जाना है 1-2 दिन के लिए, तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी। तो अब मान लो 1 वीक के लिए पढ़ाई नहीं होगी, और जब 1 वीक का गैप लग जाएगा तो फिर दोबारा से सब कुछ करना है ना। आप लगा के देखो कभी 1 वीक का गैप, आपको सब चीज़ दोबारा से पढ़ोगे तो नहीं लगेगी। तो सेम मेरे साथ होता है, मुझसे सारी चीज़ नहीं लगती है। तो अभी मेरा टारगेट है कि मैं तो CDP कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है, इसमें 6-7 नंबर की CDP है। और मैं इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करें, तो मैंने उन्हें बुलाया इंग्लिश माध्यम ऐप का आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए कर सकते हो। तो देखो, अगर आप KVS के लिए तैयारी कर रहे हो तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान आती है, आप खुद से भी कर सकते हो। DT+B के लिए वो बेस्ट है, इंग्लिश माध्यम ऐप। तो बता दूँ, मैं फर्स्ट स्टडी लोड करने आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं यूनिट 3 के जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, पहले मैं उन्हें निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोट्स हो रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक साथ लगे हुए हैं, तो काफ़ी इकट्ठे से हो गए हैं। उनका पहले लगा के फिर यूनिट 3 करना स्टार्ट करूँगी। तो अगर देखो आपको भी KVS की तैयारी करना स्टार्ट करनी है, या KVS के बारे में, या तो बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो कि अब नोटिफिकेशन आएगा फिर उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही गलत टेक्निक है, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आए तो हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर तुम नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहेगा कि हम पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे। अभी तो सिलेबस भी पता है। और मैं हिंदी की बात कर लेती हूँ, हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए हमें। हिंदी में अगर मैंने बात करूँ तो हिंदी में वीणा और सारंगी न्यू बुक लगी हैं, तो आप न्यू वाली बुक पढ़ना, रिमझिम मत पढ़ना। रिमझिम से नहीं आएंगे क्वेश्चन, न्यू वाली से आएंगे। और एक बार उसका वेट कर लो नोटिफिकेशन का, तो एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मोटा मोटा सब्जेक्ट तो सिलेबस तो ये है, तो मोटा मोटा ये वाला सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो नोटिफिकेशन आएगा तो सब आपको टेस्ट लगाने रहेंगे। मैं भी सोचूँ होली से पहले ना 1-2 टेस्ट लगा लूँ, क्योंकि फिर होली के बाद मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैं सोचूँ 1-2 टेस्ट लगा के जाऊँगी अगर। लेकिन क्या है कि मेरे को, मैं टेस्ट और KVS के टाइम पे सारे लगा चुकी हूँ, तो KVS के वो मेरे सारे लगे हुए हैं।
और किसी के टेस्ट में समझ में नहीं आ रहे, और मेरे को ऑफलाइन ना टेस्ट का समझ में नहीं आता, ऑफलाइन टेस्ट लगाना। इवन मुझे ऑफलाइन पेपर ही पसंद नहीं है, मैं ऑनलाइन ही पेपर देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत लोगों को होता है कि वो ऑफलाइन दे देते, ऑनलाइन पसंद होता है किसी को ऑफलाइन। मुझे ऑनलाइन पसंद है क्योंकि उसमें टाइम बचता है। बहुत लोगों को ऑफलाइन पसंद होता है, मुझे पर्सनली पढ़ के गोले भरना वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लगता है। कभी कभी हम गलत भी गोले भर देते हैं, तो काफ़ी टाइम टेकन होता है। ऑनलाइन सही है, कंप्यूटर में दिखता रहता है, और मतलब मुझे वो फास्ट लगता है, पर्सनली वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन अब पेपर, क्योंकि इस बार KVS का पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होने के चांसेस हैं, सॉरी ऑफलाइन होने के चांसेस हैं। ऑनलाइन तो लास्ट ईयर था, तो उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी नॉर्मलाइजेशन में, तो जो भी होगा तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। और अब हम ये वाली बात कर लेते हैं, हम इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, क्योंकि हमसे वो पूछते हैं इंग्लिश, तो ग्रामर आप तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो। उनसे अच्छी ग्रामर ना किसी ने भी नहीं पढ़ाई, लिटरली उनसे अच्छी ग्रामर किसी ने नहीं पढ़ाई। मतलब पढ़ाने को तो रानी मैम है, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन उनकी ग्रामर आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगी। जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं ना चीज़ों को, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। सर का लेवल अलग ही है। और देखो अभी मैं मैथ की तैयारी, किसने कहा था मैथ नहीं पढ़ रहे बिल्कुल भी, तो देखो अभी मैं मैथ की तैयारी नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरा मैथ ठीक है, और KVS में इतना हार्ड मैथ भी नहीं आता। अगर मैं बात करूँ DT+G की, तो हाँ DT+G में थोड़ा आता है, लेकिन KVS के लिए मैथ इतना ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं अपना इंग्लिश के नोट्स का रिवीजन कर रही हूँ। नाउन का मैं नाउन के नोट्स बनाए थे, तो एक बार मैं तरुण ग्रोवर सर के साथ में वीडियो भी चला ली थी, तो साथ साथ में उनकी वीडियो भी देखती रहूँगी और साथ में मैं नोट्स में भी देखती हूँ। लेकिन पता है मैंने सोचा था नाउन प्रोनाउन दोनों का रिवीजन करूँगी, क्योंकि मैंने दोनों को एक बार पढ़ लिया था और दोनों का रिवीजन कर भी लिया था। लेकिन आज मैं नाउन का रिवीजन कर पाई, तो मैंने 2-3 नाउन के क्वेश्चन सेट उठा लिए थे, प्रैक्टिस सेट उठा लिए थे, तो फिर मैं प्रोनाउन का रिवीजन नहीं कर पाई। तो एक बार मैं प्रोनाउन का रिवीजन दोबारा से करके फिर एडजेक्टिव पे जाऊँगी, क्योंकि अगर नाउन और प्रोनाउन का बेस मजबूत है तो एडजेक्टिव करेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मैंने सोचा चलो अभी तो टाइम है, एक ही चीज़ करते हैं, क्योंकि देखो मुझे घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं। मैं ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ सकती हूँ, मुझे है कि घर का भी सामान लाना होता है, या घर का कोई भी काम होता है XYZ, खाना बनाना है, और कभी कभी हम खुद भी थक जाते हैं। तो कभी कभी हो जाता है थकान कि हाँ आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, तो बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो जितना हो रहा है फ़िलहाल उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने नाउन भी कंप्लीट कर लिया था। फिर ये शाम का भी है, देखो शाम को मैं घूमने जाती हूँ, ये मेरा है कि घूमने चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं घूमने नहीं जाती तो मतलब मुझे पूरा दिन पढ़ के काम करके घर का बड़ी थकान हो जाती है। तो मैं सोची घर थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ घूमने, थोड़ी देर पार्क में बैठ जाती हूँ, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ डेली 1 घंटे के लिए, तो क्योंकि पूरे दिन तो हम पॉसिबल नहीं है भाई, हम हाउस वाइफ के लिए घर से बाहर निकलना, काम करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। तो पूरी कोशिश में रहती है कि ज़्यादा भी नहीं तो 1 घंटे के लिए घर से बाहर चली जाऊँ, तो जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना वो अलग ही होती है। और मतलब और अब ना मौसम अच्छा हो गया है, ना ठंड है ना ज़्यादा गर्मी, गर्मी तो गर्मी सी है, मतलब ठंड तो है ही नहीं, और मौसम मतलब ठीक हो गया है। और धीरे धीरे होली के आसपास तो मौसम बहुत गर्म हो जाएगा। तो यहाँ मैंने फूल तोड़ लिया था, वैसे फूल नहीं तोड़ने चाहिए बट मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने तोड़ लिया था। तो मैं भी आपको सबको ये सजेस्ट करूँगी, नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करो, बस अपना तैयारी करते रहो, जो जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो आ जाएगा। तो आज मैंने CDP की यूनिट 3 तो पूरी कंप्लीट कर ली है, लेकिन इंग्लिश का मैंने रिवीजन सिर्फ और सिर्फ नाउन का किया है, प्रोनाउन का नहीं किया है। तो आगे मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट रिवीजन करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को